नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रूडेंस मैथ चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे लाभ और हानि के पार्ट 6 के बारे में। दोस्तों पार्ट 1 से लेकर 5 तक हम पहले ही पढ़ चुके हैं और आज इसमें पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न है, एक व्यक्ति ने रुपए 10 में 11 के भाव से संतरे खरीदे, रुपए 11 में 10 के भाव से बेच दिए, तो परिणामी लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। दोस्तों ये वाला प्रश्न हम आर.एस. अग्रवाल जो करके सीरीज़ है उसमें भी हमने सॉल्व किया था। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन इसमें हम बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि आपको इसमें पता चलेगा किस लेवल के प्रश्न हैं आपके लिए। कि एग्ज़ाम में अब सरल का समय गया, अब अच्छे लेवल के प्रश्नों का ज़माना आ गया है। आपको एग्ज़ाम में हर एक हार्ड से हार्ड लेवल के प्रश्नों को देखने को मिलेंगे और उन्हें कितनी जल्दी हम सॉल्व कर पाते हैं वो हमें यहाँ पे सीखना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रश्न है, रुपए 10 में 11 के भाव से संतरे खरीदे। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम दो टॉपिक करते हैं। जैसे हम कहेंगे कोई आर्टिकल है। दोस्तों आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, कोई आर्टिकल मतलब होता है कोई वस्तु दी गई हमें, वस्तु कितनी है 11 के भाव से खरीदे हैं हमने। 11 वस्तुएं खरीदी हैं, या कोई संतरे दिए हैं तो संतरे खरीदे हमने 11। अब कितने रुपए में खरीदे हैं, 10 रुपए में। तो हम यहाँ एक टॉपिक बना लेंगे प्राइस, ये हमारा रेशियो हो जाएगा। तो प्राइस हमारा कितने रुपए में खरीदे दोस्तों, हमने 10 रुपए में खरीदे। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। 11 आर्टिकल यानी 11 संतरे खरीदे, कितने रुपए में खरीदे, 10 रुपए में, कोई समस्या नहीं। आगे प्रश्न में क्या दे रखा है, ये खरीदे हैं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीपी हो जाएगा। खरीदे हैं तो सीपी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। रुपए 11 में 10 के भाव से बेच दिए। बेच दिए मतलब सेलिंग प्राइस, बेच दिए मतलब क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो कितने बेचे, रुपए 11 में, तो रुपए दिए गए तो 11 क्या हो गया, हमारा प्राइस हो गया। और बेचे कितने आर्टिकल, 10 बेचे। अब बताया है कि लाभ बताओ या हानि प्रतिशत बताओ। दोस्तों तो आपको यहाँ से एक वैल्यू समझनी है कि 11 आर्टिकल तो खरीदे थे, उसने बेचे 10। तो ये बताओ पूरे के पूरे तो नहीं बेचे ना, तो हमें लाभ या हानि का कब पता चलेगा, जब पूरे के पूरे यहाँ बेच जाएंगे। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, जो रेशियो अलग अलग है इनको समान करना है। कैसे समान करेंगे, ऊपर 10 का गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 110 आर्टिकल हो गए। आर्टिकल कितने हो गए, 110, और नीचे के भी कितने का गुणा कर दें, 11 का कर दें, तो भी हमारे यहाँ कितने आर्टिकल हो गए। क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ आर्टिकल बराबर करने हैं। आर्टिकल बराबर करेंगे तो यहाँ जो रेशियो होगा वो भी निकल के आ जाएगा। यहाँ पे 10 का गुणा किया दोस्तों, यहाँ भी कितने का गुणा करेंगे, 10 का ही गुणा करेंगे। इधर 11 का गुणा किया तो इधर भी कितने का गुणा करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। क्या आपको पता चल गया, आर्टिकल बराबर हो गए हमारे यहाँ। हाँ, हमें आर्टिकल ही बराबर करने हैं। जब आर्टिकल बराबर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन कितने में। मान लो कि 110 आर्टिकल कितने रुपए के खरीदे, उसने खरीदे 10 दाम में 100 रुपए के खरीदे। कितने रुपए के खरीदे, 100 रुपए के। क्लियर है। और 110 आर्टिकल यानी पूरे के पूरे आर्टिकल ही कितने में बेचे, 11 गुणा 11 करोगे 121 रुपए के बेचे। अब बताओ दोस्तों लाभ हुआ कि हानि। 100 का खरीदा, 121 का बेचा, क्या हुआ, लाभ। हानि नहीं होगा तो काट दो, हानि नहीं होने वाला है। कितने का लाभ होगा दोस्तों, यहाँ से आप निकालोगे तो एक लाभ होगा 21 रुपए का। कितने का लाभ होगा, 21 का। लेकिन दोस्तों लाभ नहीं पूछा है, क्या पूछा है प्रश्न में, लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हानि तो हुआ नहीं, अब हानि लाभ प्रतिशत बताना है। तो 21 का लाभ हुआ दोस्तों, कितने पर हुआ। कई बार लाभ और हानि हम कितने का प्रश्न पूछते हैं कि कितने का हुआ, तो आपको ध्यान रखना 100 का हुआ। कितने पे हुआ, 100 पे। तो ध्यान रखना 100 पे अगर कोई लाभ होता है तो 100 से 100 कट जाएगा, कितने परसेंट हो जाएगा, 21% आंसर है। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न लिखते हैं आपके सामने, देखिए। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न, वही आपके सामने लिखा हुआ है, बस सिर्फ वैल्यू चेंज किया गया। यहाँ पे हम देखेंगे, एक व्यक्ति ने रुपए 5 में 6 के भाव से पेंसिलें खरीदी, 6 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। अब बताओ लाभ या हानि हुआ। तो किस तरीके से निकालेंगे, सीपी कितना होगा, हमारा खरीदा उसने आर्टिकल, यहाँ ध्यान रखना ये होगा आर्टिकल हमारा, ये हो जाएगा प्राइस। क्लियर है दोस्तों, शॉर्ट में ही लिखना है हमें। आर्टिकल कितने, हमारे 6 आर्टिकल हैं। अब कितने रुपए के खरीदे हैं, 5 रुपए के खरीदे हैं। क्लियर है, कोई समस्या नहीं होगी यहाँ पे। अब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे दोस्तों। सेलिंग प्राइस क्या होगा, रुपए 6 में कितने आर्टिकल खरीदे, 5। तो आप 5 आर्टिकल खरीदे कितने रुपए में, 6 रुपए में। अब क्या करना है, हमें आर्टिकल बराबर करने हैं कि नहीं करने, जी हाँ बिल्कुल करेंगे। यहाँ 6 आर्टिकल है, यहाँ 5 आर्टिकल है। आर्टिकल बराबर किस प्रकार करेंगे, इधर कर दो 5 का गुणा, इधर कर दो 6 का गुणा, हो गए 30 आर्टिकल बराबर। जब इधर 5 का गुणा करेंगे तो इसमें भी क्या करेंगे, 5 का गुणा। इधर 6 का करेंगे तो इधर भी कितने का करेंगे, 6 का गुणा करेंगे दोस्तों।
तो यहाँ से आप निकालोगे कितने के खरीदे थे उसने, 25 रुपये के खरीदे, क्योंकि 5 का गुणा 5 पे करोगे, 25 रुपये के खरीदे। बेचे कितने के दोस्तों, बेचे 36 रुपये के, 36 रुपये के बेचे। अब बताओ लाभ हुआ कि हानि हुआ इसमें भी। देखो 25 का खरीदा, 36 का बेचा, क्या होगा, लाभ। कितने का होगा ये नहीं पता, तो पता करने के लिए क्या करेंगे, निकाल लो। 25 और 10 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से कितने का लाभ हुआ दोस्तों, 11 का। कितने का लाभ हुआ, 11 का। अब 11 का लाभ नहीं पूछा आपको, क्या पूछा, प्रश्न पढ़िए ध्यान से, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अगर समझ में ना आए तो बार बार प्रश्न को पढ़ना है। लाभ नहीं पूछा, प्रश्न में पूछा लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। हानि तो होगा नहीं, काट दो इसको। तो 11 का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ, परसेंट निकालना है, तो कितने पर हुआ, सीपी पर। सीपी मतलब 25 पर, 25 पे लाभ हुआ तो 100 पे परसेंट बताओ। 25 से काटो 25 चौके 100, 4 से काटोगे 4 11 44। तो दोस्तों कितने परसेंट का लाभ हो जाएगा, हमें यहाँ पे 44% का लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है, वीडियो को पॉज करिए, रिपीट करके फिर से देखना शुरू करिए, तो आपको समझ में आने लगेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि इससे हमारा वीडियो जैसे ही अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आप देख सकते हो आगे एमपी पुलिस का टेस्ट देना है आपको, और भी कई सारे स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी लेवल के बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। इनको आप पढ़िए, अच्छे से करिए, कॉपी पेंसिल लेके। मैं जैसे ही प्रश्न लिखता हूँ आपको उसको करने लग जाना है, वीडियो पॉज करके, और फिर आगे बढ़िए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है हम आपके सामने। एक व्यक्ति ने कुछ नारंगी ₹2 में 1 नारंगी तथा उतनी ही नारंगी ₹1 में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। यानी कि दोस्तों बदलाव है प्रश्न में। अभी पहले एक ही बार खरीद रहा था, अब 2 बार खरीदा है और अलग अलग रेट से खरीद रहा है। ठीक है, ₹1 में 2 नारंगी के भाव से खरीदी। व्यक्ति ने सभी नारंगी को ₹3 में 4 नारंगी के भाव से बेच दिया। तो बताओ प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, समझना है प्रश्न में। उसी तरीके से करना है दोस्तों। यहाँ पे 2 बार खरीद रहा है, हम 2 बार ले लेंगे। जैसे आर्टिकल की बात करेंगे दोस्तों, आर्टिकल है हमारा और प्राइस, यही तो रेशियो हमें निकालना है आर्टिकल और प्राइस का। क्या क्या दिया हुआ है समझ लेते हैं। ₹2 1 नारंगी, तो यानी एक आर्टिकल खरीदा है ना, तो सीपी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। खरीद रहे हैं तो कितने खरीद रहे हैं, ₹2 में, कोई समस्या नहीं। आगे प्रश्न में बढ़ो। ₹1 में खरीद रहे हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सीपी है। 2 नारंगी खरीदे, कितने नारंगी खरीदे, 2। कितने में खरीदे दोस्तों, यहाँ पर खरीदे ₹1 में। कितने रुपए में खरीदे, ₹1 में। अब कह रहा है कि सभी नारंगी, अब समझ लो ध्यान से, इनका रेशियो सेम हमें करना है, क्योंकि तभी बेचेंगे या कुछ भी करेंगे तो समझना है आपको बराबर होना चाहिए। सबसे पहले इनको बराबर करेंगे। कैसे बराबर होगा दोस्तों, यहाँ 2 का गुणा करेंगे, यहाँ 1 का हो गए 2 और इधर भी 2, कोई समस्या। 2 नारंगी इधर भी खरीदे, 2 नारंगी इधर भी खरीदे। अब यहाँ 2 का गुणा हुआ तो यहाँ भी 2 का। ये कितने रुपए के खरीदे, ₹4 के, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ कितने के खरीदे, 1 का गुणा हुआ तो इधर भी 1 का होगा, और ये ₹1 के खरीदे। क्लियर है। तो अब टोटल सीपी निकाल लो। प्रश्न में दिया हुआ है सभी नारंगी, सभी नारंगी तो बेचें, तो सभी यानी सभी का सीपी निकालेंगे हम। 2 नारंगी यहाँ हो गए और 2 एकम 2 यहाँ हो गए। टोटल नारंगी कितने हो गए, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 नारंगी हो गए यहाँ पे। ठीक है, 4 नारंगी हुआ। अब टोटल कितने रुपए के खरीदे उसने, ₹4 और ₹1। कितने रुपए के खरीदे, ₹5 के। प्रश्न क्लियर है। सीपी हमने बराबर निकाल लिया, दोनों का इनिशियल सीपी निकाल लिया हमने। अब प्रश्न में दिया ₹3 में 4 नारंगी के भाव से बेच दिए मतलब एसपी कितना किया, 4 नारंगी के भाव से कितने में बेचे, ₹3 में। दोस्तों यहाँ आपको कोई समस्या होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 नारंगी खरीदे और यहाँ भी बेचे कितने, 4। तो हमें क्या वैल्यू बराबर करने की आवश्यकता है, जी नहीं, हमें वैल्यू बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। जब वैल्यू बराबर है हमारी तो हमें पता है ₹5 में खरीदे तो उसने बेचे कितने में, 3 में। क्या होगा, लाभ या हानि, क्या होगा, 5 में ज़्यादा में खरीदा, कम में बेचा, दोस्तों हानि ही होगा। तो हटा दो यहाँ से, लाभ नहीं होने वाला। हमें क्या नहीं होने वाला है, लाभ नहीं होने वाला है। अब हुआ है हानि, कितने का हुआ नहीं पता, निकालेंगे। देखो 5 का था, 3 का बेचा, कितने का हानि हुआ, 2 का हानि हुआ। कितने का हानि हुआ, 2 का। इधर लिख लेते हैं हम साइड में, 2 का हानि हुआ। तो 2 का हानि हुआ दोस्तों कितने पर हुआ, 2 का हानि हुआ कितने पर, कितने मतलब दोस्तों सीपी हमारा कितना है, 5 पे हुआ। तो बताओ 100 पे कितना होगा, परसेंट कितना है,
परसेंट ही तो पूछा, 100 का करेंगे। 5 काटोगे, 5 से 5 दूनी 10, 0 20 दूनी 40% लॉस हुआ दोस्तों। क्या होगा उसको? 40% का लॉस होगा। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कितनी भी बार दें उतनी ही बार आपको इनिशियल सीपी निकाल लेना है दोनों का। कब कैसे निकलेगा? आर्टिकल क्या होंगे हमारे? समान होंगे। अच्छे तरीके से आपको समझना है। बार बार अगर नहीं समझ में आता रिपीट करके बार बार देखो इसको, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं ये प्रश्न। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने ₹752 अधिक पर बेचा होता, उससे 7% का लाभ होता, तो सामान का दोस्तों क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। लग जाइए पेंसिल कॉपी उठा के सॉल्व करने के लिए। मैं यहाँ कराता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए। चलिए दोस्तों शुरू करते। प्रश्न में दिया क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो हमें नहीं पता, हम मान लेते क्रय मूल्य हमारा कितना है। क्रय मूल्य हमारा कितना है दोस्तों? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये हमने मान लिया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, कितना ही मान सकते हैं आराम से। ओके, अब प्रश्न में कहा गया है दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचेगा। 9% हानि पर बेचता, तो यहाँ से हम देखेंगे, मान लो उसने 100 रुपये का खरीदा, 100 रुपये का खरीदा और 9% हानि पर, तो ध्यान रखना 100 का 9% कितना होता है दोस्तों? 9 ही होगा। 9% हानि पर बेचा, तो दोस्तों कितने में बेचा होगा उसने? 91 में बेचा होगा कि नहीं बेचा होगा? बिल्कुल 91 में ही बेचा होगा। 9% हानि पर बेचता है। यदि उसने ₹752 अधिक पर बेचा होता, कितने पर अधिक में बेचा होता? 752, तो क्या होता? 7% का लाभ होता। अब 100 का बेच तो कितने का लाभ होता? 7 का, तो कितने पर बेचता दोस्तों? 107 में बेचता, तभी तो लाभ होगा। 100 का 7% तो कितना होगा? 7 ही होगा। तो लाभ हमेशा 100 में जोड़ के लिखते हैं, 107 हो गया। अब कहा है कि अगर 91 से अगर कितने और ज़्यादा में बेचता, 752 ज़्यादा में बेचता, तो कितने का लाभ होता? 7% का लाभ होता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे दोस्तों कि डिफरेंस कितना है इन दोनों का। डिफरेंस निकल के आएगा कितना दोस्तों? 16। कितना निकल के आएगा? 16 डिफरेंस निकल के आएगा। और 16 नहीं कह रहा है, वो कह रहा है 16 ज़्यादा में नहीं, वो कितने ज़्यादा अधिक पर बेचा होता? 752। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? 16 यूनिट का मान ही हमारा कितना है? 752 है। कितने? 16 यूनिट का मान कितना है? 752। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकालेंगे, कितना निकल के आएगा? 1 यूनिट का मान कितना होगा? 16 का भाग दोगे, 16 चौके 64, 11 बचेंगे, 16 सत्ते 112। 1 यूनिट का मान दोस्तों कितना हो गया? 47। प्रश्न में क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताओ दोस्तों। क्रय मूल्य हमने कितने यूनिट माना हुआ था? 100 यूनिट। तो 100 का गुणा करोगे, कितना आ जाएगा हमारा? 4700 रुपये आ जाएगा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। क्रय मूल्य हमारा कितना आ जाएगा? 4700 रुपये, क्योंकि 100 यूनिट हमने माना हुआ था और 1 यूनिट का मान 47 है, तो इसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 4700 दोस्तों। यही हमारा आंसर है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, एक दुकानदार कुछ सामान 7% लाभ पर बेचता है। यदि उसने ₹4248 अधिक पर बेचा होता, 4248 अधिक में बेचा होता, उससे 13% का लाभ होता, तो सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करो। वही प्रश्न है, लग जाइए तुरंत कॉपी पेंसिल लेके। सीपी कितना है दोस्तों? मुझे नहीं पता। कितना मान लेंगे? 100। कितना मान लेंगे? 100 यूनिट। कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं होगी। अब क्या करें? 7% लाभ पर बेच रहा है, तो 100 का 7% कैसे निकालोगे? 100 पे ध्यान रखना, जो भी होता है वही होगा। तो 7% निकालोगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 160, क्योंकि लाभ हमेशा क्या होता है? जोड़ के लिखा जाता है। क्लियर है? अब कह रहा है 4248 अधिक में बेचा होता, तो 13% का लाभ होता। 13% का लाभ मतलब क्या होगा? कितने का अधिक कितना होता? 113 में बेचा होता, तभी तो 13% का लाभ होगा। बिल्कुल। अब कितने अधिक में बेचा? ये कह रहा है कि हमने बेचा 6 यूनिट अधिक में बेचा। कितने यूनिट अधिक में बेचा? 6 यूनिट। लेकिन वो प्रश्न कह रहा है कि हमने 6 यूनिट नहीं, कितना बेचा? 4248। इसका मतलब क्या हुआ? 6 यूनिट का मान ही कितना है? 4248। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 6 यूनिट बराबर कितना होगा? 4248। कितना होगा? 4248। तो दोस्तों 1 यूनिट का मान बताओ। 1 यूनिट का मान बताओ कितना होगा? 6 7 42 और समझना ध्यान से 6 48। हम लोग क्या करेंगे? 6 7 42 6 48, ऐसे ही तो काटा जाता है। गलती करोगे यहीं पे,
भाग देना भी आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर पूरा चला गया तो क्या होगा, भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या आता है, एक 0। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 708 हो जाएगा। प्रश्न में क्या पूछा, क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य हमने कितना माना था, 100 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान 708। इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 708 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 70800। यही हमारा क्या है आंसर। कोई समस्या नहीं होगी आपको, आशा करता हूँ कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक शेयर और कमेंट जैसे आपको अच्छा लगे, अच्छा लगता है तो कमेंट में लिख के बताइए कैसा लगा। कोई समस्या है लाभ और हानि से संबंधित, या अभी भी इतना पढ़ने के बाद भी आपके प्रश्न नहीं बन पा रहे, तो आप मुझे प्रश्न भेज सकते हैं कमेंट में। बताइए क्या समस्या है, मैं आपको उस क्वेश्चन को बताऊंगा सॉल्व करके। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर ध्यान रखिएगा।